नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों, आज है शनिवार और जैसा कि शनिवार होता है उस दिन हम कहां होते हैं? उस दिन होते हैं मेरे दोस्तों हम लोग राजस्थान के भ्रमण पर। तो आज भी घूमने वाले हैं राजस्थान के इस टूर के ऊपर, इस राजस्थान की ज्योग्राफी को, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर और राजस्थान की इकोनॉमी को समझने के लिए। बहुत सारे जिलों में घूमते हुए आए हैं बिना किसी पैसों के और वहाँ की आर्थिक स्थिति, वहाँ की ज्योग्राफी और वहाँ की कल्चर को समझते हुए आए हैं। तो आज चलेंगे हम मेरे दोस्तों कहाँ पर? वहाँ जो होगा राजस्थान का सबसे अंतिम जिला, या कहें राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला, वहाँ चलेंगे जहाँ पर है मेरे दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य, और या वहाँ चलेंगे जहाँ पर है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। तो सही पकड़े हो आप लोग। कहाँ घूमने वाले हैं आज हम लोग चलने वाले हैं मेरे दोस्तों कहाँ पर? प्रतापगढ़ की यात्रा करने वाले हैं। तो इस क्लास के अंदर ये जो प्रतापगढ़ जिला है इसकी पूरी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री और कल्चर का समावेश होगा। ये कहें कि क्लास जो है ना, ये आपके आने वाली रीट पटवार कॉलेज लेक्चरर RS वनपाल वन रक्षक के लिए रामबाण साबित होने वाली है। याद रखना मेरे दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है मेरे दोस्तों। बस उसी जोश और उमंग के साथ और उसी जुनून के साथ आपको जुट जाना अपनी तैयारी के अंदर, क्योंकि आने वाली 2021 भर्तियों की सौगात आने वाली है और आपके घर के अंदर भी खुशियां आने वाली हैं। तो करें आज की शुरुआत मेरे दोस्तों। सबसे पहले शुरुआत होगी किसकी? आज हम किसकी बात करें मेरे दोस्तों? 30 जनवरी है, आपको पता होगा शहीद दिवस है। तो आज हमारी जो मोटिवेशन लाइन है मेरे दोस्तों वो गांधी जी हैं। आज हमारे मोटिवेशन की बात करें, वो आदर्श की बात करें, वो गांधी जी हैं। और इनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने व्यवहार में ढाल लेनी चाहिए, ताकि बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अपना नजरिया बदलिए। जो जमाना है मेरे दोस्तों, देखने का नजर बदल जाएगी। तो याद रखना, अपने आप में बदलाव करना, किसी को नहीं कहना। और आज से आपको भी अपने आप के अंदर बदलाव करना है। ठान लो, मान लो कि अब हमें तैयारी में जुट जाना है। तो करें आज की शुरुआत मेरे दोस्तों। और आज कहाँ चल रहे हैं? आज हम लोग चल रहे हैं प्रतापगढ़ के अंदर। तो देखो, यहाँ से अपन बात करते हैं पूरी कहानी, इस प्रतापगढ़ की पूरी हिस्ट्री, प्रतापगढ़ की ज्योग्राफी और प्रतापगढ़ की कल्चर पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग तैयार होंगे। हो क्या तैयार? फटाफट से एक बार कमेंट्स बॉक्स में यस थम करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं। तो चलते हैं यहाँ से। तो पक्का से फटाफट से बता दो भाई हाँ कि चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। हाँ बस आगे हम लोग मेरे दोस्तों कहें हाँ जी कि सर हम आज घूमने वाले हैं कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। तो पहले आपके नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। और पक्का बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, आने वाली हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन टपकने वाला है। तो देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें? प्रतापगढ़ की। और इस प्रतापगढ़ की सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करें मेरे दोस्तों? तो सबसे पहले देखो यहाँ से अपन किसकी बात करते हैं। अपना जिला कौन सा है? तो अपने जिले की बात करें। ये जिला आ जाता है प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़। और इस प्रतापगढ़ की किसकी बात करें? हिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ कि कहाँ पर है प्रतापगढ़, और फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आ गया अपना जिला प्रतापगढ़। और अब नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए आपको चलना है, हर बातों को अच्छे से समझते हुए चलना है। देखो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इसके परिवहन कोड की बात करें। यदि हम बात करें कि इसका परिवहन कोड क्या आता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका परिवहन कोड आता है RJ35। इसका परिवहन कोड क्या आता है मेरे दोस्तों? RJ35 आता है। और यदि हम इसके शुभंकर की बात करें, किसकी? अरे शुभंकर की बात करें तो आपको पता होगा इस प्रतापगढ़ के अंदर एक अभ्यारण्य आता है जिसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य में पाया क्या जाता है मेरे दोस्तों? उड़न गिलहरियां पाई जाती है। तो इसका शुभंकर है, ये भी क्या है? उड़न गिलहरी। क्या है भाई? उड़न जो गिलहरी मेरे दोस्तों, ये क्या है? इसकी शुभंकर है। 2 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए। उसके बाद यदि थोड़ा सा आगे बढ़े कि सर और क्या कहानी आती है, तो आपको पता होगा ये जो प्रतापगढ़ है मेरे दोस्तों, इस प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? काठल क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काठल क्षेत्र कहा जाता था। और इस प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें स्थापना की,
कि इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1699 में। कब? वर्ष 1699 में की गई। और किसके द्वारा की गई? तो मेरे दोस्तों की गई थी महारावल प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? महारावल, हाँ जी मेरे दोस्तों, किसके द्वारा? महारावल प्रताप सिंह के द्वारा। अब याद रखना, जब महारावल प्रताप सिंह ने इसकी स्थापना की थी तो इन्होंने इसका नाम क्या रखा था मेरे दोस्तों? इन्होंने नाम जो रखा था वो भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम रखा था? देवगढ़। क्या नाम याद रखा था भाई? देवगढ़। याद रखना कि महारावल प्रताप सिंह के द्वारा वर्ष 1699 के अंदर एक राज्य की बात करें, एक रियासत की स्थापना की गई थी जिसका नाम क्या रखा गया था? देवगढ़ रखा गया था। और बाद में इसका नाम क्या पड़ा है? प्रतापगढ़ पड़ा है। आरजे 35 ईश्वर सर, मैं प्रतापगढ़ से हूं। राम राम भाई साहब, राम 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 राम। क्लास अभी स्टार्ट हुई है तो करें शुरुआत। आगे देखो, उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो प्रतापगढ़ आता है इसके कुछ उपनाम आते हैं। क्या? इसके कुछ उपनाम आते हैं। अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसके उपनामों के लिए हम बात करें तो एक तो इसे कहा जाता है राजस्थान की राधा नगरी। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान की राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या बोलेंगे? राजस्थान की राधा नगरी के नाम से जाना जाता है। एक इसे कहा जाता है कांठल की राजधानी। क्या बोलते हैं इसे? कांठल की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है इसे? कांठल की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखना, ये जो प्रतापगढ़ है, ये प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में मालवा क्षेत्र में आता था। प्रारंभ में जो मालवा क्षेत्र आता है, इस मालवा क्षेत्र का भाग था, मालवा क्षेत्र का हिस्सा या मालवा क्षेत्र का भाग आता है। क्या? प्रतापगढ़। क्योंकि यहां पर अपन बात करते हैं ना, ये एरिया कौन सा आता है? मालवा प्रदेश आता है। ठीक है। अब ये जो प्रतापगढ़ था, जब राजस्थान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद राजस्थान के अंदर रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था। उस एकीकरण के दौरान इस प्रतापगढ़ रियासत को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो मेरे दोस्तों इसे मिलाया गया था कब? द्वितीय चरण के अंदर। तो इसका राजस्थान में विलय हुआ था द्वितीय चरण में। और ये द्वितीय चरण कब आया था? तो जवाब हो जाएगा 25 मार्च 1948 को। कब आई थी? 25 मार्च 1984 को। तो ये इसकी थोड़ी सी चीजें हो जाती हैं। क्या मेरे दोस्तों? ये चीजें आती हैं कि प्रतापगढ़ की बात इस प्रतापगढ़ की बात करें तो पहले यह मालवा प्रदेश का हिस्सा आता है। और 1699 के अंदर महारावल प्रताप सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और पहले इसका नाम क्या रखा गया था? देवगढ़ इसका नाम रखा गया था। इसके परिवहन कोड की बात करें तो वो आ जाती है मेरे दोस्तों, क्या? आरजे 35। शुभंकर की बात करें तो ये क्या आ जाती है मेरे दोस्तों? ये आ जाती है उड़न गिलहरी आ जाती है। और याद रखना, ये जो प्रतापगढ़ रियासत है, जब राजस्थान का एकीकरण का दौर था, उस दूसरे चरण के अंदर इसे राजस्थान में शामिल किया गया था। और क्या भाई? हाँ, कब शामिल किया गया था? तो 25 मार्च 1948 को इसे शामिल किया गया था। इसके उपनाम की बात करें तो इसे राजस्थान की राधा और क्या कहा जाता है? कांठल की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। उसके बाद देखो फिर आगे चलते हैं। अब अगली हम बात करें, ये तो हो गया थोड़ा सा इतिहास। अब किसकी बात करें मेरे दोस्तों? हम वर्तमान की बात करते हैं। समझना यहां से अब थोड़ा सा वर्तमान के साथ। ये आता है अपना प्रतापगढ़, और इस प्रतापगढ़ के साथ इसकी वर्तमान की बात करें तो ये जो लाइनें हैं, ये हर एक लाइन आपके एग्जाम में आई हुई है। ये जो मैं लिखने वाला हूं, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है और आने वाला भी है। क्या क्या चीजें आती हैं मेरे दोस्तों? सबसे पहली चीज देखना, राज्य का 33वां जिला। ये क्या है भाई? राज्य का 33वां जिला है। हाँ जी मेरे दोस्तों, राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? 33 जिले तो हैं। और इन 33 में सबसे अंतिम जिला कौन सा है, या 33वां जिला कौन सा आता है? तो ये कौन सा है? प्रतापगढ़ आता है। तो सर ये 33वां जिला है, तो इसका निर्माण कब हुआ? अरे इसका निर्माण कब हुआ? तो याद रखना, इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण की जो घोषणा है ये तो कर दी गई थी कब? 26 जनवरी वर्ष 2008 को। 26 जनवरी वर्ष 2008 को घोषणा कर दी गई थी कि राजस्थान के अंदर नया जिला बनेगा और जिले का नाम क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रतापगढ़ होगा। और लेकिन इसने जो कार्य करना कब से प्रारंभ किया? तो कार्य करना प्रारंभ किया था 1 अप्रैल वर्ष 2008 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ये तो सीधी सीधी बात होगी। लेकिन मेरे दोस्तों यहां से याद रखना एक चीज और आती है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर 1952 में भी बनाया गया था, 1946 में इसको हटा दिया गया था। बेटा वो चीजें वहां से क्वेश्चन नहीं बनती। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% इसी पार्ट के साथ आता है, उस 52 और 56 को नहीं पूछा जाता है। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है पॉइंट टू पॉइंट। हमें पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां से अब देखो
क्वेश्चन यहीं से तो बनने हैं कि ये राजस्थान का 33वां जिला बना था। अरे तो पहले तो 32 जिले थे, जब नए जिले का निर्माण करेंगे तो इसमें भाग कहां से लेके आए। तो यदि पूछा जाए कि कौन कौन से जिलों का हिस्सा है ये, कौन कौन से जिलों का हिस्सा, कौन कौन से जिलों का हिस्सा जो है मेरे दोस्तों ये इसके अंदर शामिल आता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन कौन से जिलों का पार्ट आता है। तो यदि हम बात करें इसके अंदर, एक तो पार्ट आता है इसके अंदर उदयपुर। क्या एग्जाम में नहीं पूछा गया? क्या फटाफट से थम्स अप करके बता देना ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया कि इस प्रतापगढ़ में कौन कौन से जिलों को मिलाकर के निर्माण किया गया है, ये भी पूछा गया है मेरे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो एक तो आता है उदयपुर, और इस उदयपुर की बात करें तो इसकी एक तहसील आती है जिसका नाम है धरियावाद। क्या नाम है? धरियावाद। हाँ जी मेरे दोस्तों, धरियावाद। अब देखो क्वेश्चन की भाषा यहीं से समझना, यदि पूछा जाए जिलों के नाम पूछते हैं तो पुलिस कांस्टेबल तक यही पूछा जाता है, उदयपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। लेकिन जब हम कॉलेज लेक्चरर रीट और आरएस की तैयारी करते हैं मेरे दोस्तों तो याद रखना फिर क्या पूछा जाता है कि क्या प्रतापगढ़ के निर्माण में इन तहसीलों को शामिल किया गया था कि नहीं किया गया था, ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, राइट। तो किताब देखना भाई, कमेंट्स आ रहे हैं फटाफट से। हाँ से ये रुकना, हाँ एक, हाँ रुक बस। किताबें ढूंढ रहा था पढ़ने के लिए, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद मैं पता चला कितने टाइम खराब हो गया, अब जाकर सही जगह आया हूँ। द स्टडी राय, ठीक है भाई, धन्यवाद, थैंक यू। इतना विश्वास जो प्रेम और स्नेह जो आप मेरे पे दर्शाते हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भाई, ठीक है। चलो यहाँ से, हाँ अगली चीज मैंने कल जो आपको कहा था कि आप लोगों को कमेंट्स करना है, मैंने सबके कमेंट्स देखे थे। कल से मेरे दोस्तों मारवाड़ी जो सीरीज है, मारवाड़ी सीरीज में लेके आऊंगा। ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन उसमें जो जिले होंगे उनके साथ उसके 2-4-5 बातें स्टैटिक की मैं 100% जोड़ के जाऊंगा, ताकि बार बार आपके सामने आएंगे ना तो याद हो जाए। एक बात आपकी मैं स्वीकार करता हूं कि ऑप्शन जितने भी होंगे उस ऑप्शन से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो 100% बता के जाऊंगा, चिंता नहीं करना है। हो गया डन, चलो ये तो हो गया डन भाई, ठीक है। चलो तो इसमें हिस्सा के साथ एक तो उदयपुर, और उदयपुर की तहसील कौन सी आती है? धरियावाद। एक आ जाता है मेरे दोस्तों जिला कौन सा आता है? बांसवाड़ा। कौन सा आता है? बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा की तहसील कौन सी आती है? तो जवाब क्या हो जाएगा? पीपलखूट। कौन सी है? पीपलखूट। हाँ जी मेरे दोस्तों, पीपलखूट का नाम आ जाता है। और एक जिला आ जाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ के हिस्से को भी शामिल किया गया था। और चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें थी मेरे दोस्तों। 3 तहसीलें कौन कौन सी आती हैं? एक का नाम आता है अरनोद, दूसरी तहसील जो आती है उसका नाम आता है छोटी सादड़ी। अरे छोटी सादड़ी बड़ी काम की चीज है, यहां से कई चीजें अपने सामने आएंगी। और एक क्या आ जाती है? प्रतापगढ़। तो इन 5 तहसीलों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? प्रतापगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखना। राजा सा सबकी सुनता हूं बेटा, सबकी सुनता हूं, तो ये आपको ध्यान में रखना। पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है और ये तहसीलें आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर आई हुई हैं। रीट लेवल फर्स्ट का पार्ट भी आता है। अगली चीज देखो यहां से, उसके बाद यदि हम बात करें एक और, ये राजस्थान का 33वां जिला है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मर्जी आए, चलो आज शाम को बैठे हैं और अशोक गहलोत जी शाम को आराम फरमा रहे थे, शनिवार का दिन था, कल संडे की छुट्टी है, अशोक गहलोत जी के दिमाग में आया अरे चल मंडे को एक नया जिला बना दें। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब है किसी नए जिले के निर्माण के लिए हमेशा मेरे दोस्तों कोई ना कोई प्लानिंग करनी पड़ती है। पहले किसी ना किसी समिति का गठन करना होता है। कल रिवीजन कराओ, पक्का कल रिवीजन होगा, कल रिवीजन होगा पूरे जनवरी माह का। ये भी आपके कमेंट्स थे, तो हर महीने आपके रिवीजन होगा और हर वीक रिवीजन होगा, ये भी डन है, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे दोस्तों, इस जिले का निर्माण है वो किस समिति के सिफारिश पर किया गया। तो यदि हम इस जिले के निर्माण की समिति की बात करें ना, तो समिति कौन सी आ जाती है मेरे दोस्तों? वो आ जाती है परमेश चंद्र समिति। कौन सी? परमेश चंद्र समिति का नाम आता है। और याद रखना, वर्तमान राजस्थान में नए जिलों के गठन की बात करें तो नए जिलों के गठन के लिए भी कौन सी समिति काम कर रही है? तो जवाब हो जाएगा परमेश चंद्र समिति का नाम आ जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये यहां पर आ जाती है इसकी कहानी वर्तमान की। एक जब इस जिले ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अप्रैल वर्ष 2008 को, तो यहां पर पहला जिला कलेक्टर कौन बना था? अरे पहले जिला कलेक्टर की बात करें तो पहला जिला कलेक्टर कौन आया था? डॉक्टर पृथ्वीराज सांखला। कौन आए थे? डॉक्टर पृथ्वीराज सांखला। तो जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज सांखला जी जो हैं ये पहले जिला कलेक्टर बने थे। और यहां पर मेरे दोस्तों प्रथम एसपी महोदय कौन आए थे? सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कौन आए थे? तो मेरे दोस्तों कौन आए थे?
यहाँ पे तो आए थे शिवलाल जोशी जी। कौन थे? शिवलाल जोशी जी। और ये 100% कह रहा हूं एग्जामों में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वर्तमान की बात करें, राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, 33वां जिला है, जिसका निर्माण की घोषणा 26 जनवरी वर्ष 2008 को की गई थी। और इसको कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो 1 अप्रैल वर्ष 2008 से। याद रखना किन जिलों से इसका निर्माण किया गया? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? तो उदयपुर की धरियावाद, बांसवाड़ा की पीपलखुट और चित्तौड़गढ़ की अरनोद, छोटी सादड़ी और प्रतापगढ़ का नाम आ जाता है। और याद रखना पहले जिला कलेक्टर कौन थे? तो पृथ्वीराज सांकला। और प्रथम यहां पर मेरे दोस्तों एसपी महोदय कौन थे? तो शिवलाल जोशी जी का नाम आ जाता है। तो इसका भी मेरे दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को कमेंट्स, आप लोगों को पैनल या इसका भी स्क्रीनशॉट ले जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाई, पूरी की पूरी जो पैनल फाइल है मेरे दोस्तों, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाती है, पीडीएफ मिलती है मेरे भाई, पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, राजस्थान में करंट अफेयर्स है ना, पटवार के अंदर करंट अफेयर्स आएगा। क्या बात करो, पटवार के अंदर करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ मेरे दोस्तों देखो, क्या प्रतापगढ़ की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे? क्या प्रतापगढ़ की वास्तविक स्थिति को नहीं पढ़ रहे क्या? तो पटवार के अंदर जो पार्ट आएगा पूरा का पूरा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये तो हो गए यहाँ तक की कहानी। उसके बाद देखो हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इस प्रतापगढ़ के भौतिक स्वरूप की बात करें। किसकी बात करें? इस प्रतापगढ़ के भौतिक स्वरूप की बात करें तो पहली चीज हम बात करते हैं संभाग की। प्रतापगढ़ जो है ये कौन से संभाग का हिस्सा आता है? तो जवाब होगा उदयपुर संभाग। किसका हिस्सा आता है? उदयपुर का हिस्सा आता है। एक चीज तो ये, यदि हम बात करें कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है भाई प्रतापगढ़? फटाफट से बताओ, दिखा ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है प्रतापगढ़ की? यदि हम बात करें ना तो कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है? क्या ये मैदानी भाग का? तो ये आ जाता है मेरे दोस्तों किसका हिस्सा आता है? पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है। किसका? पूर्वी जो मैदानी भाग आता है, इस पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है। क्यों आता है ये भी हम परिवहन को पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। राजस्थान डोज में मेरे बच्चे परिवहन को भी पढ़ा के जाऊंगा महेश चौधरी जी, चिंता नहीं करना है। उसके बाद देखो यहां से यदि हम बात करें यहाँ की जलवायु की, किसकी बात करें मेरे दोस्तों? यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है कैसी? आर्द्र जलवायु। यहाँ पर जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हाँ जी, कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यदि हम बात करें यहाँ पर वर्षा की तो सामान्यतः यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और यदि हम बात करें यहाँ पर मिट्टी की बात करें मेरे दोस्तों, तो मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। रीट के अंदर भी सर, ये केबीसी में भी आएगा क्या? पक्का आएगा भाई। ठीक है, चलो तो यहां पर मिट्टी कैसी पाई जाती है मेरे दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है। एक यदि हम बात करें इसकी सीमा रेखा की, किसकी बात करें? सीमा रेखा की, तो इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है? तो देखने यहां से सबसे पहले राजस्थान के जिलों की बात करें कि भाई कौन कौन से जिलों के साथ सीमा लगती है। तो एक तरफ जिला क्या हो गया? चित्तौड़गढ़, एक तरफ हो गया उदयपुर और एक तरफ हो गया बांसवाड़ा। तो मेरे दोस्तों इसमें 3 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, एक आ जाएगा उदयपुर और एक आ जाता है बांसवाड़ा। इन 3 जिलों के साथ सीमा लगती है। और सीमा में यदि हम राज्य की बात करें तो किस राज्य के साथ सीमा लगती है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। यहां पर किसके साथ सीमा लगती है? ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो ये सब चीजें यहां पर आ जाती हैं। उसके बाद देखो यदि हम बात करें इस प्रतापगढ़ के अंदर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो मेरे दोस्तों याद रखना यहां पर सागवान वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति है? सागवान वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंदर महुआ के जो पेड़ है, इस महुआ के पेड़ अधिक पाए जाते हैं। यहां पर महुआ के पेड़ भी पाए जाते हैं। और महुआ के पेड़ को क्या कहा जाता है? तो इस महुआ के पेड़ को कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ी सी हम बात करें इसके भौतिक स्वरूप की बात करें तो ये उदयपुर संभाग का हिस्सा आता है। यदि भौतिक प्रदेशों की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है। यहाँ पे जलवायु की बात करें तो आर्द्र जलवायु का हिस्सा आता है। उसके बाद यदि हम बात करें वर्षा की,
वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी कैसी है भाई, काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी सीमा 3 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से जिले भाई, तो जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा के साथ। और राज्यों की बात करें मेरे दोस्तों तो राज्य कौन सा हो जाएगा, एमपी के साथ इसकी सीमा लगती है। और उसके बाद वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सागवान वनस्पति पाई जाती है और यहाँ पर महुआ के पेड़ भी पाए जाते हैं, जिसकी यदि हम बात करें तो वो उसको क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलें आगे मेरे दोस्तों यहां से। हाँ जी, पक्का पक्का कल, हाँ जी मेरे दोस्तों कल पक्की बात है, जनवरी को, पर कल पूरी जनवरी रिवीजन होगा। चलो उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और आगे चले तो आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ अपोहा तंत्र की और यहाँ पर कुछ बांध वगैरह की बात करते हैं। समझने यहाँ से पूरी कहानी आ जाएगी। ये आ जाता है अपना क्या, प्रतापगढ़। ये क्या है मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर ये जिला आता है प्रतापगढ़। अब सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे नदी की बात करें, किसमें नदी प्रमुख रूप से कौन सी आती है, इस प्रतापगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी आती है, वो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी आती है, तो सबसे प्रमुख नदी आती है यहाँ पर जाखम नदी। सबसे प्रमुख नदी यही आती है, जाखम नदी। देखो यहां से क्या है मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बड़ा मैप को कर लेते हैं अपन लोग। अब देखो ये प्रतापगढ़ है और इसके अंदर यहां पर एक स्थान आता है जिसका नाम आता है छोटी सादड़ी। कौन सा स्थान आता है, छोटी सादड़ी का स्थान आता है भाई। और इस छोटी सादड़ी में कुछ पहाड़ियां आती हैं जिनका नाम है भंवर माता की पहाड़ियां। हाँ जी, भंवर माता की पहाड़ियां एग्जाम में पूछा जा सकता है। भंवर माता की पहाड़ियां कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है। हाँ, महुआ के पेड़ पे ही पाई जाती है वुडन गिलेरिया। पक्का पक्का सही कहा भाई गुजर साहब, सही कहा। तो इस भंवर माता की पहाड़ियां छोटी सादड़ी से यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम आता है जाखम नदी। इस नदी का नाम क्या है, जाखम नदी। और उस प्रकार से डूंगरपुर से इस प्रकार से यहां पर आएगी। ये कहां, इस प्रतापगढ़ की बात करें, प्रतापगढ़ के बाद उदयपुर, उसके बाद डूंगरपुर में आकर के मेरे दोस्तों किस में मिल जाती है, ये सोम नदी में मिल जाती है। और आगे जाकर के यहां से एक नदी आती है जिसका नाम आता है माही नदी, और आगे जाकर के इस माही में मिल जाती है। तो लेकिन अपने को किसकी बात करनी है, जाखम नदी की बात करनी है। किसकी बात करनी है, जाखम नदी। तो बाकी तो मैं सेंटर हटा देता हूं यहां से। तो ये हो जाती है जाखम नदी और इस प्रकार से ये बांसवाड़ा के अंदर चली जाती है। अब देखो कहानी इस जाखम नदी के साथ क्या आती है। कहानी ये आती है मेरे दोस्तों, इस जाखम नदी के किनारे पर एक अभयारण्य आता है जिस अभयारण्य का नाम आता है सीता माता अभयारण्य। सीता माता अभयारण्य पूछा जाए कि सीता माता अभयारण्य किस नदी के किनारे पर, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, जाखम नदी के किनारे पर है। एक चीज और याद रखना है मेरे दोस्तों, क्या, इसी प्रतापगढ़ में इस जाखम नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिस बांध का नाम क्या है, जाखम बांध। क्या नाम है, जाखम बांध। जो मैं डैम आपको दिखा रखा है ये कौन सा बांध है, जाखम बांध ही है। कौन सा बांध है भाई, जाखम बांध ही आता है। ठीक है, तो यहां पर और याद रखना ये जाखम बांध है कहां पर, तो जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों अनूपपुरा गांव में। कहां पर है ये, अनूपपुरा गांव के अंदर है। कहां पर है ये, अनूपपुरा जो गांव है यहां पर है। और इस जाखम बांध की बात करें तो ये जाखम बांध जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आ जाती है 81 मीटर। सबसे ऊंचा बांध, इसकी ऊंचाई कितनी आती है भाई, तो इसकी ऊंचाई आ जाती है मेरे दोस्तों कितनी, 81 मीटर आती है। ये तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा जाखम नदी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है। उसके बाद और यदि हम चर्चा करें कि और भी यहां पर कुछ चीजें आती हैं क्या, देखो यहां से एक दो बातें और हम समझ सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों हम बात करें ये दक्षिणी राजस्थान इस प्रकार से बना लेते हैं। यहां पर ये दक्षिणी राजस्थान हमने बना लिया। ये क्या हो गया, बांसवाड़ा। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़। इधर क्या आ गया, डूंगरपुर की बात, ये आ गया प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला आ गया मेरे दोस्तों, यहां पर ये आ गया उदयपुर। ये है उदयपुर। ये हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये हो गया प्रतापगढ़। इस प्रकार से जिले आ जाते हैं। अब देखो यहां से होकर के एक नदी और गुजरती है। यहां से होकर के एक नदी और गुजरती है जिसका नाम आता है माही नदी। और इस माही नदी के द्वारा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। और इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो मैदानी भाग आता है इसे कहा जाता है कांठल का मैदान। इसे क्या कहते हैं, काठल का मैदान कहा जाता है। इसे
छप्पन का मैदान कहा जाता है। और हम बात करें तो इसे मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, मेवल का मैदान भी कहा जाता है। हाँ जी, इसे कांठल का मैदान, मेवल का मैदान और छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये पूछा जाए ना मेरे दोस्तों, क्या टेक्निकल टीम आप मेरे साथ व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हो? अरे भाई टेक्निकल वाले भाई, इनको स्लाइड, इनको ना क्या आप लोग पैनल दिखा दिया करो, पैनल दिखा दिया करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। और कुछ बच्चे बेचारे कहते हैं कि सर पैनल दिखा दो ना तो क्लियरिटी अच्छी आती है, तो ठीक है अशोक। हाँ, एक मेरे सामने जो छोटा सा बच्चा है, बेचारा छोटा सा बच्चा है, कोई बात नहीं, अब आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालेगा, ठीक है। चलो यहां से तो इसको क्या कहते हैं, काठल का मैदान, छप्पन का मैदान। एग्जाम में पूछा जाए ना छप्पन का मैदान कहां पर, तो जवाब क्या होगा, इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो मैदानी भाग है इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, छप्पन का मैदान कहा जाता है। एक चीज और लेना यहां से, एक इसमें प्रतापगढ़ में एक नदी और आती है जिसका नाम आता है ईरू नदी। कौन सी नदी है, ईरू नदी और आती है। कौन सी नदी आती है भाई, ईरू नदी यहां पर और आ जाती है, जो कि माही में जाकर के मिलती है, ठीक है, जो माही में जाकर के मिलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और देखो यहां से अपन बात करें, एक मेरे दोस्तों इसी प्रतापगढ़ में जब परियोजना की बात चल पड़ी, जाखम परियोजना की बात आ गई, तो यहां पर एक आ जाती है देवगढ़ परियोजना। एक यहां पर क्या आती है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना। हाँ जी, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना की बात करें, ये भी कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है। देवगढ़ कहां पर है भाई, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। और याद रखना मेरे दोस्तों, क्या ये राजस्थान की दूसरी, ये राजस्थान की क्या है, दूसरी पवन ऊर्जा है, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा इकाई आती है मेरे दोस्तों। और इसका उद्घाटन 6 मार्च, इसका उद्घाटन कब किया गया, 6 मार्च वर्ष 2001 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। कल गुरुजी आपने मुझे मिठाई क्यों नहीं खिलाई भाई, सर ने सबको खिलाई थी भाई। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा खिला देंगे, तेरी शादी जिस दिन होगी ना, तो तेरी शादी में आके मेरा बेटा ढंग से मुंह में ठूस ठूस के जाऊंगा, चिंता मत कर मनोज कुमार। पाली मेरे जोधपुर से नजदीक पड़ती, जिस दिन शादी होगी उस दिन पक्का पक्का आने वाला हूं, चाहे रात को पहुंचो 2 बजे, लेकिन हाँ डांस जरूर करूंगा। अब आगे देखो यहां से, अब इस प्रतापगढ़ की यदि हम बात करें तो प्रतापगढ़ जिसके लिए जाना जाता है ना, प्रतापगढ़ जिसके लिए जाना जाता है वो क्या आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। तो एक बार याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में आता है सीता माता के बारे में। और याद रखना मेरे दोस्तों, क्या सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, तो बस आपको भी चलते रहना है, ठीक है। चलो अब देखो यहां से किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य की। और एक को बात यहां से समझना, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है। सबसे पहली चीज, ये जो अभ्यारण्य ये है कहां पर, आपको तो क्या याद रखना, प्रतापगढ़ के याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि सीता माता अभ्यारण्य क्या हो गया, सीता माता अभ्यारण्य, हाँ जी भाई, सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, यदि स्थान पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कहां पर, छोटी सादड़ी। कहां पर है ये छोटी सादड़ी, और ये छोटी सादड़ी कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है मेरे दोस्तों, ये याद रखना आपको। उसके अलावा यदि हम बात करें तो ये जो अभ्यारण्य है इसकी स्थापना की बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 2 नवंबर 1979 को की गई थी। कब, 2 नवंबर 1979 को कब की गई थी, 2 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना यहां पर क्या पाई जाती है, किस लिए फेमस है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए फेमस है। किसके लिए, उड़न गिलहरी। और याद रखना उड़न गिलहरी जो ना, एक तो यहां का क्या है, शुभंकर है, और एक यदि याद रखना मेरे दोस्तों ये कौन से पेड़ पर पाई जाती है, तो ये महुआ के जो पेड़ होते हैं, इस महुआ के पेड़ पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। और ये जो उड़न गिलहरी होती है इसका एक नाम आता है स्थानीय नाम, क्या, इसका स्थानीय नाम भी आता है, और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मेसोवा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, मेसोवा के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसे, मेसोवा के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। एक यहां पर पाया जाता है एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का क्या, चौसिंगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, यहां पर एक एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा भी है, प्रजाति का चौसिंगा भी इसके अंदर पाया जाता है। यह भी कई बार पूछा गया है, याद रखना। यहां पर मेरे दोस्तों और क्या पाया जाता है, यहां पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। पूछा जाए राजस्थान के किस अभ्यारण्य में सागवान के वृक्ष हैं, तो यह भी मेरे दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेन चेंज करो बेटा, ये थोड़ा सा ऐसा ही है। टेक्निकल टीम एक बार पैनल दिखा दो, मुझे गायब कर दो, क्योंकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बेटा ऐसा ही है। ब्लैक पेन तो समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा और लिखा है। सर एक मेहंदी, एक कल बच्चे से मेरी बात
बात हुई थी, फेसबुक पे ऐसे बच्चा कमेंट्स कर रहा था कि सर आपको आना, मेहंदी तो लेके आना। मैंने पक्का पक्का बेटा रात को चाहे 2 बजे पहुंचो, मेहंदी जरूर लेके आऊं। तो उसने क्या कहा पता है, उसने कहा कि सर पहले मैं आपकी क्लास देखूंगा या देखूंगी, उसके बाद फेरों में बैठूंगा या फेरों में बैठूंगी। मैंने भी कहा पक्की बात है, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद अपने घर पे सोजत की मेहंदी लेकर के आऊंगा भाई, ठीक है। तो एक बार टेक्निकल टीम पैनल दिखा दो यहां से, ठीक है। एक और याद रखना मेरे दोस्तों, इस सीता माता अभ्यारण्य में और क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक यहां में बात करें, यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक औषधियां, राजस्थान में सर्वाधिक औषधि की बात करें, सर्वाधिक औषधियां कहां पर है, तो इसी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है तो बातें हो सकती दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैं बता देता हूं सीता माता अभ्यारण्य ये छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ के अंदर है, जिसकी स्थापना 2 नवंबर 1979 को की गई थी। यहां पर उड़न गिलहरी पाई जाती है जो कि प्रतापगढ़ का शुभंकर है, महुआ के पेड़ पे पाई जाती है। और यहां पर एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा भी है। यहां पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। यहां पर सर्वाधिक औषधियां पाई जाती हैं। कुछ और भी यहां से बताऊं मेरे दोस्तों, क्या एक चीज और याद रखना है यहां से मेरे दोस्तों, यहां पर एक क्या आ जाता है, एक याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर क्या है, याद रखना यहां पर और क्या जाती है, यहां पे 2 झरने आते हैं। यहां पर क्या है, 2 झरने हैं। एक झरने का नाम है लव और एक झरने का नाम है कुश। तो ये जो लव है मेरे दोस्तों, ये गर्म पानी का झरना है, और कुश की बात करें तो ये ठंडा पानी का झरना है। तो यहाँ पे जल के 2 स्रोत भी हैं, लव और कुश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें आगे भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और क्या क्या अच्छी चीजें आ रही हैं। प्रतापगढ़ शानदार जगह है। अगली चीज, अगला जो लाइन है, ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्या है भाई, आगे हम बात करें मेरे दोस्तों, ये आ जाती है थेवा कला। किसकी बात करें, अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़ का सबसे प्रमुख चीज जो आती है थेवा कला। एग्जाम में पूछा जाए कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब क्या होगा, अरे सर थेवा कला तो प्रतापगढ़ की फेमस है। कहाँ की फेमस है, प्रतापगढ़ की। अब कई चीजें समझना, ये जो थेवा कला है इसे प्रकाश में कौन लेके आया, लोगों के सामने कौन लेके आया, तो मेरे दोस्तों नाम हो जाएगा जस्टिन वक्की। क्या नाम था, जस्टिन वक्की। हाँ जी भाई, जस्टिन वक्की नामक व्यक्ति था जो इसको प्रकाश में लेकर के आया था। एक बात तो ये, दूसरा मेरे दोस्तों याद रखना, इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसका प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो जवाब क्या होगा, नाथूजी सोनी। किसको माना जाता है, नाथूजी सोनी को माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि सामान्यतः पूछा जाता है कि थेवा किला किसकी प्रसिद्ध है, तो सोनी जो परिवार आता है, इस सोनी परिवार की थेवा कला प्रसिद्ध आती है। सोनी थेवा कला है क्या, तो याद रखना मेरे दोस्तों, शीशे के ऊपर, क्या, शीशे पर सोने की कलाकारी, सोने की जो कलाकारी है, इस कलाकारी को क्या कहा जाता है, थेवा कला कहा जाता है। जैसे शीशा है, शीशे के ऊपर मेरे दोस्तों लाल के ऊपर, हरे के ऊपर एक कलाकारी की जाती है, सोने से बड़ी शानदार लगती है। पूरे राजस्थान नहीं, भारत नहीं मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये फेमस आती है। तो ये बड़ी चीज आती है थेवा कला। और अगली चीज याद रखना मेरे दोस्तों, इस थेवा कला का एक प्रसिद्ध कलाकार था जिसका नाम आता महेश राज सोनी। क्या नाम है, महेश राज सोनी। हाँ जी भाई, महेश राज सोनी। और इस महेश राज सोनी की बात करें तो इसे वर्ष 2015 में, कब, वर्ष 2015 में क्या दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना कि थेवा कला की बात करें भाई, थेवा कला कहां पर है मेरे दोस्तों, कहां की फेमस है, प्रतापगढ़ की फेमस है। इसको प्रकाश में कौन लेके आया, तो जस्टिन वक्की से प्रकाश में लेकर आया था भाई। और इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, नाथूजी सोनी को माना जाता है। याद रखना किस परिवार के साथ जुड़ी हुई, तो हमेशा नाम क्या आएगा मेरे दोस्तों, सोनी परिवार का नाम हमेशा आएगा। और सोने पे की जाने वाली कलाकारी है, शीशे के ऊपर सोने की जो कलाकारी होती है उसे कहा जाता है। और याद रखना महेश राज सोनी को इस थेवा कला के लिए वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा जो पुरस्कार था पद्मश्री, इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये महेश राज सोनी जो है ना मेरे दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। जस्टिन वक्की आरएस भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है, रीट भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाँ, गजबन पानी ने चाली, पक्का पक्का कल रिवीजन है और इस रिवीजन के अंदर थोड़ा सा तो करके दिखा के जाऊंगा भाई, ठीक है। और वर्तमान में विजय राज सोनी जी हैं। हाँ भाई, वर्तमान में कौन है, विजय राज सोनी जी हैं। इसमें हाँ हरे रंग की बात करें ना, इसमें हरा जो रंग होता है, इस हरे रंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसमें हरा रंग जो होता है इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट हो जाए, चलें उसके बाद फिर हम लोग आगे भाई।
अगली देखो और क्या क्या चीजें आती इस प्रतापगढ़ के अंदर। एक आ जाता है यहाँ पर, ये लो भाई प्रतापगढ़ की बात करें, एक यहाँ पर आता है मेरे दोस्तों क्या, यहाँ पर आता है दीपनाथ महादेव का मंदिर। यहाँ पर क्या है, दीपनाथ महादेव का मंदिर। ये है भाई यहाँ पर दीपनाथ महादेव का मंदिर। ये क्या है, दीपनाथ महादेव का मंदिर है मेरे दोस्तों। और ये दीपनाथ महादेव का मंदिर भी कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर ही है। ठीक है, ये भी कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर ही है। यहां पर मेला लगता है, याद रखना, यहां पर एक तो मेला लगता है। ये मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहां पर मेला लगता है। कहा जाए कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कि भाई इस मंदिर के निर्माण की बात करें, मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कंवरदीप सिंह ने। महावीर कुमावत जी, सर रीट की ऑनलाइन क्लास की फीस कितनी है सर? भाई रीट की अभी तो ऑनलाइन क्लास की फीस जो है ना वो 2000 रुपए है, लेकिन 1 फरवरी से सर ने आज देखा होगा मैं एक बढ़िया सा अच्छा सा शानदार सा वीडियो बनाया था कि फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। अब 2 दिन बचे हैं, आज 30 और 31 2 दिन बचे हैं। 2000 रुपए रीट की फीस है। उसके बाद 1 तारीख से उस फीस को भी क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों, रिवाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण हो जाएगा कंवरदीप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, कंवरदीप सिंह के द्वारा मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। और आगे क्या है, अरे ये तो आपको पता ही होगा, आगे क्या है तो 100% एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है ये, काका जी की दरगाह। क्या है ये, काका जी की दरगाह। हाँ जी भाई, ये है काका जी की दरगाह। और ये काका जी की दरगाह भी कहां पर है, तो जवाब क्या होगा सर, प्रतापगढ़ के अंदर ही है। इसका संबंध किससे आता है, तो इसका संबंध आता है बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से। इसका संबंध किससे आता है, बोहरा जो मुस्लिम संप्रदाय आता है, इस बोहरा मुस्लिम संप्रदाय के साथ इसका संबंध आता है। और एक और याद रखना, इसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसे कहा जाता है कांठल का ताजमहल। क्या बोलते हैं, कांठल का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। राइट भाई, ठीक है। तो दीपनाथ महादेव का मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। और कंवरदीप सिंह की बात करें मेरे दोस्तों, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और अगली चीज ये जो है एग्जाम में पूछी गई है, क्या काका जी की दरगाह कहां, इसका संबंध कहां से है भाई, तो बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से इसका संबंध आता है। और क्या कहते हैं इसे, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। याद रखना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। अरे हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो भी आपको भी ठानना है कि हाँ इस बार एग्जाम फतेह करना है। बोलो बांके बिहारी की जप नाम बाबा जाने सबकी बात। ठीक है, तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्तों। उसके बाद देखो आगे हम बढ़े और क्या क्या चीज आती है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपको देखो, यहाँ पर रमणीय स्थल है, ये ऊपर की धरातल, ये है धरातल, यहां से ये आ रहा है झरना। ये क्या है भाई, झरना है मेरे दोस्तों। हाँ ये झरना है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और इधर भी देखो झरने हैं। तो ये स्थान है, बड़ा रमणीय है। प्रतापगढ़ में जाओ तो एक बार देख के जरूर आना भाई। प्रतापगढ़ में जब जाओ ना तो एक बार देख के जरूर आना, मजा आता है मेरे दोस्तों इसे देख कर। और क्या है ये, गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है। ये क्या है, ये गौतमेश्वर महादेव का मंदिर। क्या है मेरे दोस्तों, गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है। गौतमेश्वर महादेव मंदिर है, ये महादेव मंदिर है भाई। और कहां पर है, तो प्रतापगढ़ के अंदर आता है। और प्रतापगढ़ में भी कहां है, तो प्रतापगढ़ में कहां पर है मेरे दोस्तों, अरनोद में है। कहां पर है, अरनोद के अंदर है। अरनोद की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इस अरनोद को कहा जाता है कांठल का हरिद्वार। क्या बोलते हैं इसे, कांठल के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। कई जगह आपको मिलेगा इसे प्रतापगढ़ का हरिद्वार या इसे प्रतापगढ़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, किसके नाम से, प्रतापगढ़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, ये जो गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर है क्या, तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर गौतम ऋषि का स्थान रहा हुआ है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या रहा हुआ है, यहाँ पर गौतम ऋषि का स्थान, यहाँ पर गौतम ऋषि का स्थान रहा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस गौतमेश्वर महादेव के मंदिर के पास एक मंदाकिनी झील भी आती है। क्या आती है, मंदाकिनी कुंड आती है। और ये जो मंदाकिनी कुंड है मेरे दोस्तों, इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। मोनांगो भी है स्नान करने की। हाँ मंदाकिनी है, मोनांगो नहीं है, मंदाकिनी कुंड है। और यह कहा जाता कि गौतम जो ऋषि था मेरे दोस्तों, उसके ऊपर एक बार गौ हत्या का
पाप चढ़ जाता है, और जब वो गौ हत्या का पाप चढ़ जाता है तो वो अब इसी मंदाकिनी कुंड के अंदर आकर के स्नान करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे दोस्तों, वो पाप मुक्त होते हैं। तो याद रखना, इसी वजह से इस मंदाकिनी, इसी पवित्रता की वजह से इस अरनोद को क्या कहा जाता है, कांठल का हरिद्वार कहा जाता है मेरे दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है, प्रतापगढ़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो जाए इसका भी स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हर एक चीज को अच्छे से समझना है भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है मेरे दोस्तों, नाम दिख रहा होगा, भंवर माता का मंदिर, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। क्या है मेरे दोस्तों, भंवर माता का मंदिर है। कहां पर है, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ के अंदर है। अब देखो यहां से, इसे भंवर माता का जो मंदिर है, यहां पर ये पहाड़ियां, जिनका नाम क्या है, यहां पर पहाड़ियों का नाम आता है भंवर माता की पहाड़ियां। हाँ जी भाई, भंवर माता की पहाड़ियां हैं, और इसी भंवर माता की पहाड़ियों के ऊपर ही मंदिर है। किसका, भंवर माता का मंदिर है। और यहां पर चैत्र और अश्विन नवरात्र जो आते हैं, उसके ऊपर यहां पर मेलों का आयोजन किया जाता है। तो याद रखना, यहां पर चैत्र व अश्विन, यहां पर चैत्र व अश्विन जो नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों पर मेला लगता है। क्या लगता है, मेला लगता है। तो सीधा एग्जाम में पूछा जाए कि भंवर माता का मंदिर कहां पर है, तो जवाब क्या हो जाएगा, प्रताप कंचन गोत्रा जी। भाई बताओ, भाई फटाफट से बताओ, क्या था सर, किसने बनाया था मंदिर। ऐसा कोई मेरे दोस्तों, ऐसा कोई है ना, ऐसा कोई प्रत्यक्ष, ऐसा कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है। जो प्रमाण नहीं मिलता उसको अपनी तरफ से झूठे नहीं वादे करके जाएंगे। ऐसा इतिहास में कहीं वादा, कहीं चीजें मिलती ही नहीं है। शुभंकर क्या था भाई, मैंने शुरुआत में बताया था, क्या था, उड़न गैलरी मेरे दोस्तों। क्या, उड़न गैलरी इसके शुभंकर आ जाता है। किसका, प्रतापगढ़। सर कल कौन सा जिला पढ़ाओगे, कल कोई जिला नहीं होगा। कल क्या होगा, कल होगा 2021 जनवरी का, हाँ 2021 जनवरी का भंडारा होगा मेरे दोस्तों। कल शाम को 2021 जनवरी का भंडारा होने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाता है। उसके बाद ये क्या आता है मेरे दोस्तों, ये क्या है, तो ये है जानागढ़ दुर्ग। ये क्या है भाई, जानागढ़ दुर्ग। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये आ गया जानागढ़ दुर्ग। ये लो भाई, ये क्या है, जानागढ़ दुर्ग। याद रखना, यदि पूछा जाए कि जानागढ़ दुर्ग कहां पर है, तो जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर है। और ये जानागढ़ दुर्ग के अंदर ही एक शाही महल है। जानागढ़ के दुर्ग के अंदर ही क्या है, एक शाही महल है। ये इस शाही महल का पार्ट है। और कई जगह तो ये भी लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कि ये जो शाही महल है, इसके वर्तमान में मालिक कौन है, तो कहते हैं कि यहाँ पर रहने वाला एक, ये कहेंगे भाई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि यहाँ पर जो एक गरीब सा आदमी है वो इसका मालिक आता है। तो याद रखना, पूछा जाए कि भंवर माता का मंदिर कहाँ पर है, भंवर माता की पहाड़ियां कहाँ पर है, या पूछा जाए जानागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जूनागढ़ दुर्ग की बात नहीं कर रहा, कहाँ पर है मेरे दोस्तों जानागढ़ दुर्ग, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएगा। हरियाली कहीं जगह आपको, हाँ 100% सही कहा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे हरियाली अमावस्या, लेकिन यहाँ पे चैत्र व अश्विन नवरात्रों पे भी लगता है। इसके अलावा हरियाली अमावस्या की बात करें, ये लो भाई, हरियाली जो अमावस्या आता है, इस हरियाली अमावस्या पर भी यहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अब यहां से ये जो जानागढ़ दुर्ग है, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वो देखो भाई, वो क्या आती है, सुहागपुरा पर्वत पर है। कहां पर है ये, तो याद रखना, ये सुहागपुरा पर्वत पर है। हाँ जी भाई, कहां पर है, सुहागपुरा पर्वत पर। और आपके हर एग्जाम में पर्वत पूछे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सर एक बार नाम ले दो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। भाई अमेरिका में क्या करके आया था जो तो अब इंडिया में आना पड़ा, ठीक है। कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप भी जुड़ गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी जुड़ गए हैं। तो याद रखना, ये जो जानागढ़ दुर्ग है कौन से पर्वत पर है, तो ये सुहागपुरा पर्वत के ऊपर आती है। इन सब की पीडीएफ मिलेगी क्या, 100% मिलती है भाई। कमेंट्स बॉक्स में जाके आप देखोगे ना, तो आपको वहां पर पीडीएफ मिलने वाली है। सिरोही का विश्लेषण हो गया ना भाई, सिरोही का विश्लेषण हो गया, उदयपुर का हो गया। अब तो हम एंड में आ रहे हैं जिला दर्शन के। उसके बाद संभाग दर्शन की बात करेंगे। क्या, संभाग दर्शन की बात करेंगे। उसके बाद रियासत दर्शन की बात करेंगे। मेरे दोस्त अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी, भी तो कारवा लिया, अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। चलो बढ़े आगे यहां से। उसके बाद देखो और क्या क्या चीजें आती हैं, अब यहां से समझना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे दोस्तों, वो यहां से बताने वाला हूं। जैसे इस प्रतापगढ़ की बात करें, तो याद रखना, इस प्रतापगढ़ में एक तो आ जाता है कि सर्वाधिक तरल हींग का उत्पादन, की राजस्थान में सर्वाधिक तरल जो हींग आती है, इस तरंग हींग का उत्पादन कहां पर होता है, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर होगा। कहां पर होगा, प्रतापगढ़ के अंदर होगा, ठीक है। यहां से याद रखना, ऐसी प्रतापगढ़ में एक स्थान आता है जिसका नाम है छोटी सादड़ी। क्या,
छोटी सादरी, भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सादरी जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी। क्या कहते हैं इसे, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे इसे, प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी छोटी सादरी की बात करें तो यहां पर सेठ छगनलाल की हवेली भी है। यहां पर क्या है भाई, सेठ छगनलाल की हवेली भी कहां पर है, छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर ही है। ये भी आपको ध्यान में रखना। एक और देखो अगली चीज, यहां पर राजस्थान में सबसे अधिक अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन है ये कहां पर होता है मेरे दोस्तों, इसी प्रतापगढ़ में होता है। अफीम को क्या कहा जाता है, काला सोना। क्या बोलते हैं, काला सोना। तो राजस्थान में काला सोना का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है, तो जवाब क्या होगा, प्रतापगढ़। मुंह में पानी लाने की जरूरत नहीं, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा चलो ये गेड़ो तो प्रतापगढ़ को मार ही आवा। ना गेड़ो प्रतापगढ़ को मारनो को नहीं है, हाँ अकेलन जानो को नहीं है, साथ जानो, पेपर का पाछा साथ जानो है, दो साथ जाना। हाँ स्टैटिक जीके की भी तबातोड़ सीरीज, पक्की बात है भाई, स्टैटिक जीके की भी सीरीज लेके आ जाएंगे जल्दी ही मेरे दोस्तों। मंडे को अपनी क्या आ रही है, आर्थिक समीक्षा आ रही है, पता होगा मंडे को क्या आ रही है, आर्थिक समीक्षा। तो आर्थिक समीक्षा के ऊपर भी एनालिसिस करेंगे क्योंकि एग्जाम जो आने वाली है उसमें 100 का प्रश्न करूँ, उस आर्थिक समीक्षा से आपके 20 क्वेश्चन आने वाले होंगे, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ अगली बार बाड़मेर घूमने चलेंगे भाई। उसके बाद देखो यहां से, हाँ रमेश कुमार जी पढ़ रहा हूं भाई, रमेश कुमार सबके कमेंट्स पढ़ता हूं लेकिन उनको पढ़ नहीं पाता, मेरे आंखों के सामने 100% से होते हैं। अगला देखो, यदि हम बात करें क्या मेरे दोस्तों, इस अफीम के साथ कई चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये जो अफीम है, इस अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या आता है, इस अफीम का वैज्ञानिक नाम की बात करें कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम क्या है मेरे दोस्तों, इसका नाम वैज्ञानिक नाम आता है लेकर्मा पेपिवेरिस। क्या नाम आता है, लेकर्मा। हाँ जी लेकर्मा की बात करें, लेकर्मा पेपिवेरिस, पेपिवेरिस, ये लो भाई लेकर्मा पेपिवेरिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम आता है। और इस यदि अफीम का जो पौधा होता है, अफीम का जो पौधा होता है, इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्या आता है, इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्या आता है, तो अफीम के वनस्पतिक नाम आता है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम आता है, पेपेवर सोमनीफेरम मेरे दोस्तों। तो पेपेवर सोमनीफेरम, हाँ जी पेपेवर सोमनीफेरम का नाम आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां से भाई ये आपको ध्यान रखना, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। और क्या आता है मेरे दोस्तों, यहां पर देखो और क्या यहां पर आता है। यदि हम बात करें इस प्रतापगढ़ के सिक्कों की बात करें कि भाई प्रतापगढ़ के प्रमुख सिक्के कौन से आते हैं, तो प्रतापगढ़ के प्रमुख सिक्के कौन से हैं, तो जवाब हो जाएगा सलीम शाही। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन से सिक्के आते हैं, सलीम शाही। और एक नाम आता है आलम शाही। क्या, आलम शाही। हाँ जी मेरे दोस्तों क्या नाम आता है, आलम शाही। सलीम शाही और आलम शाही मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिक्के पाए जाते हैं। भाई टेक्निकल टीम एक बार है ना, आप लोग पैनल, जब मैं कहूँ ना स्क्रीनशॉट तो पैनल दिखा दिया करो, स्विच कर दिया करो ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले सके मेरे दोस्तों। उसके बाद देखो आगे है ना, तो यहाँ पर सिक्के कौन से हैं, सलीम शाही और आलम शाही। तो यहां पे सिक्के कौन से हैं मेरे दोस्तों, सलीम शाही और आलम शाही सिक्के आ जाते हैं। एक और याद रखना, एक आ जाता है प्रतापगढ़। क्या, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें, किसकी बात करें मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। और किसके द्वारा, तो अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा। किसके द्वारा, अमृतलाल पाठक। हाँ जी भाई अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों, चुन्नीलाल के द्वारा। एग्जाम में पूछा जाए ना कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो कब हुई थी भाई, 1945 में। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा मेरे दोस्तों, तो क्या जवाब होगा, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखना, अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमां बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी देखना कारवा तो बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें आने वाली है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होगी। उसके बाद एक चीज और आती है यहाँ पर प्रतापगढ़ में, हरिजन सेवा समिति। एक क्या आती है भाई यहाँ पर, एक आती है मेरे दोस्तों यहाँ पर हरिजन सेवा समिति। हाँ जी हरिजन सेवा समिति। और प्रतापगढ़ में यदि हरिजन
टेलीविजन सेवा समिति की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 के अंदर। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, यहां पर क्या पाया जाता है? स्टार टोरटोइज। यहां पर स्टार टोरटोइज की बात करें, इस प्रतापगढ़ में स्टार टोरटोइज पाए जाते हैं, यही हम कह सकते हैं सितारों वाला दुर्लभ कछुआ। हाँ जी, सितारों वाला दुर्लभ जो कछुआ है वो कहां पर पाया जाता है? तो प्रतापगढ़ के अंदर। ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर स्टार टोरटोइज कहां पर पाए जाते हैं? तो कहां पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो यहां से मेरे दोस्तों अगली चीज, ये स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक देखो यहां से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर राजस्थान में कितने परमाणु ऊर्जा विद्युत ग्रह हैं? तो यहां पर याद रखना है मेरे दोस्तों, यहां पर राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह, राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह की स्थापना की जा रही है। परमाणु विद्युत ग्रह, एक पहला ग्रह कहां पर है? तो पहला तो होगा राउतभाटा चित्तौड़गढ़ का, पहला तो कहां पर है? राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा कहां पर स्थापित किया जा रहा है मेरे दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पर है? देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अमल को क्या कहते हैं? अरे वाह, मुझे पता था शक्ति सिंह कोई ना कोई तो पूछेगा अमल को क्या कहते हैं। बेटा मिलना अकेले में, सब बताऊंगा अमल को क्या कहते हैं, अभी नहीं बताऊंगा। यहां से भाई सतवीर सिंह आसरा आप जवाब नहीं दे रहे हो। भाई जवाब क्या दूं? तो बेटा सब लोग बच्चे इतने सारे क्वेश्चन देते हैं, अब कितने का जवाब दूं? उस चीज को भी समझना भाई यहाँ। ठीक है, चलो यहां से तो राज्य का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? देवगढ़ के अंदर है मेरे दोस्तों। एक और याद रखना, इस प्रतापगढ़ के अंदर एक विशेष प्रथा चलती है, जिस प्रथा का नाम क्या आता है? मोताणा। क्या नाम आता है? मोताणा। हाँ जी मेरे दोस्तों, इस प्रतापगढ़ के जो अंदर आदिवासी जो क्षेत्र आते हैं ना, इस आदिवासी क्षेत्रों की एक प्रथा है जिसका नाम क्या आता है? मोताणा। और मोताणा का मतलब क्या होता है? मृत्यु पर मुआवजा। क्या होता है? मृत्यु पर मुआवजा। हाँ जी मेरे दोस्तों, हुआ क्या? यदि इस प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर किसी दुर्घटना की वजह से या कोई आकस्मिक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई, तो मेरे दोस्तों किसी जिसके द्वारा मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुई है, उसको मेरे दोस्तों अगले परिवार को क्या दिया जाता है? मुआवजा दिया जाता है। उस मुआवजे को क्या कहा जाता है? मोताणा कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या है मुआवजा। और एक और देखो, इसी प्रतापगढ़ में एक स्थान आता है जिसका नाम है केसरपुरा। अरे ये तो केसरपुरा तो सेकंड ग्रेड वर्ष 2017 जो सेकंड ग्रेड का पेपर लगा था उसमें सीधा सीधा पूछा गया कि राजस्थान में हीरे की खोज कहां पर हुई? राजस्थान में हीरे की खोज की बात करें कि भाई राजस्थान में हीरे की खोज कहां पर हुई, तो कहां पर हुई मेरे दोस्तों? केसरपुरा प्रतापगढ़ के अंदर हुई है। कहां पर? केसरपुरा प्रतापगढ़ के अंदर हुई है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां पर है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां पर है, अभी तो सफर का इरादा लिया है, अभी तो सफर का इरादा लिया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। और ऐसा ही वादा आपको करना है मेरे दोस्तों अपने आप से कि मेरे दोस्तों क्या आपको हर एक बाधा को पार करते हुए जाना है। और एग्जाम जब आए ना तो उस एग्जाम का, हाँ जी मेरे दोस्तों समझना, धुआं लठ गाड़ के आना है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की प्रतापगढ़ जिला दर्शन। छोटा सा जिला था और हर एक बात हमने यहां से पढ़ी है। और कल बात करेंगे, कल 31 जनवरी है मेरे दोस्तों, और कल होगा तांडव किसका? जनवरी 2021 का तांडव होगा। जितने करंट अफेयर्स हमने पढ़ा था इसका पूरा का पूरा रिवीजन होने वाला। तो कल नागिन डांस, कल यही तांडव मेरे दोस्तों कराने वाला हूं किसका? 21 जनवरी का। तो कल मिलते हैं अब इस तांडव डांस के साथ, मिलते हैं कल मेरे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।